हेलो एवरीवन, ये डियर हैरी का 8th एपिसोड है। तो अगर अभी तक पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वेट क्या कर रहे हो यार, प्लेलिस्ट खोलो और देख लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें हायोन की ग्रैंडमा को दिखाया जाता है। वो सभी ग्रैनी को बता रही होती है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। ये सुनकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो पूछती है कि अब तुम्हारे पास कितना समय बचा है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि ना तो मैंने कभी ट्रीटमेंट लिया और ना ही मैं कभी हॉस्पिटल गई, तो शायद मेरे पास मुश्किल से 1 साल का समय होगा। ये सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं और वो सभी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, जिसमें से एक ग्रैंडमा तो रोने भी लगती हैं। तब वहाँ पर हायोन आ जाता है। जब हायोन को ये बात पता चलती है तो वो ग्रैंडमा को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंडमा अपना आखिरी समय इसी घर में बिताना चाहती हैं। वहाँ पर मुंजी और सुजिन भी होते हैं और वो भी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल चलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडमा किसी की भी बात नहीं सुन रही होती। हायोन ग्रैंडमा से दोबारा कहता है कि आप मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलो, लेकिन ग्रैंडमा साफ इनकार कर देती हैं। अब हायोन को नाराज देखकर ग्रैंडमा ट्रीटमेंट लेने के लिए मान जाती हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती और साथ ही उनकी एक आखिरी ख्वाहिश भी होती है जिसे हायोन को पूरा करना है। ग्रैंडमा कहती है कि हायोन तुम जल्दी से शादी कर लो और अपनी फैमिली बनाओ। ये सुनकर हायोन मना करता है और कहता है कि अब मुझसे कौन शादी करेगा। इनकी बातें पास में ही एक लड़की सुन रही होती है जिसका नाम रोंग है। रोंग कहती है कि मैं हायोन से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद हायोन रोंग से अकेले में बात करता है और कहता है कि ये सब तुम क्या मजाक कर रही हो। रोंग कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहती हूँ। जिस पर हायोन पूछता है तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। तब हायोन कहता है फिर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो। जिस पर रोंग कहती है मैं तुम्हारी फैमिली की वजह से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो बताती है कि उसे एक ऐसी ही फैमिली के साथ रहना था जो कि काफी बड़ी हो। जिस पर हायोन कहता है कि जैसे जैसे ग्रैनीज ओल्ड होती जाएंगी उन्हें संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस कारण परेशान हो जाओ और उस समय मैं तुम पर ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा। तब रोंग बताती है कि मैं अपनी बहन के साथ दादी के साथ रहा करती थी और जब मैं 9 साल की थी तो दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरी बहन को काम के कारण ऑफिस जाना पड़ता और उस समय मुझे ही ग्रैंडमा को देखना होता था। मैंने उनके डायपर्स भी चेंज किए हैं और मुझे पता है कि वो सब कुछ कैसा होता है और ऐसा मैंने 1 या 2 दिन नहीं किया, मैंने पूरे 10 साल तक उनका ध्यान रखा और मुझे ये करना पसंद भी था। और अब इन ग्रैनीज के साथ मुझे अपनी ग्रैंडमा जैसा माहौल मिल जाएगा। जिसके बाद वो हायोन को शादी के लिए मनाने लगती है। अब हायोन काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हायोन ऑफिस में जा रहा होता है। तभी हायोन का एक दोस्त हायोन से कहता है कि तुम शादी करने वाले हो, तुमने बताया क्यों नहीं। और ये बात वहाँ पर खड़ी जूयोन सुन लेती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जूयोन को समझ में नहीं आता कि हायोन अचानक से शादी कैसे कर रहा है, क्योंकि जब जूयोन ने हायोन को शादी के लिए पूछा था तो उसने कहा था कि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहता और आज वो शादी कर रहा है। अब इस बात से जूयोन को शौक लगता है और वो यही बड़बड़ाते हुए जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर मैंने कुछ गलत सुना होगा, उसको तो कभी शादी करनी नहीं थी। तभी उसे पीछे से किम आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन जूयोन अपने में खोई होती है। तब किम उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तुम्हें अपना शो करना है, 12 बजने वाले हैं, जाओ यहाँ से। जिसके बाद जूयोन 12 बजे का शो कर रही होती है, लेकिन अभी भी वो उसी बात को बार बार सोच रही है। अब ब्रॉडकास्ट के दौरान भी जूयोन इसी बात को बड़बड़ा रही होती है। वो कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, और ये बात ऑडियंस भी सुन रही होती है। तब उसके पास एक लड़की जाती है और उसे बताती है कि सब लोग तुम्हें सुन सकते हैं। तब अचानक से जूयोन की चीख निकल जाती है और ये सब कुछ किम टीवी में देख रहा होता है, जिस कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके पास एक फोन आता है और अब इतनी बड़ी गलती के कारण चीफ इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चीफ जूयोन को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम पिछले 14 साल से काम कर रही हो और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कैसे काम करना होता है, तुम खुद को न्यूज रिपोर्टर कैसे कह सकती हो। चीफ जूयोन पर भड़क जाते हैं। जिसके बाद किम जूयोन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। किम जानता है कि अब चीफ जूयोन को फायर तक कर सकते हैं, लेकिन जूयोन का ध्यान अब भी यहाँ पर नहीं होता, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। किम जूयोन से कहता है कि सभी व्यूअर्स के लिए एक सॉरी मैसेज लिखो। जिसके बाद किम वहाँ से चला जाता है और अब जूयोन एक सॉरी मैसेज लिख रही होती है और जूयोन की ये क्लिप पूरे में वायरल हो चुकी होती है और इसी के ऑफिस के कुछ लोग भी वो क्लिप देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जूयोन आ जाती है, लेकिन फिर भी ये वही बड़बड़ा रही होती है कि ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, जरूर मैंने कुछ गलत सुना है। आगे जूयोन हायोन से कहती है कि तुमने तो शादी करने से मना किया था, तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगे, तो अब तुम्हें क्या हो गया। जूयोन को सच का नहीं पता होता और उसे यही लग रहा होता है कि हायोन ने उसे धोखा दिया। जूयोन को लग रहा होता है कि हायोन ने 8 साल तक उसे धोखे में रखा। इन सब के कारण जूयोन रोने लगती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
अगले सीन में हमें केंगजू को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा होता है और वो सबसे पहले पार्किंग ऑफिस की तरफ देखता है। आज भी केंगजू जू हरी का इंतजार कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ वो सब बातें याद कर रहा है जो जू योन ने उसे कही थी। अब केंगजू का मन कहीं भी नहीं लग रहा होता। अब वापस से अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए केंगजू हेयोन के साथ नूडल्स खाने के लिए आया होता है। वहाँ पर वो नूडल्स खा रहा होता है जो आज से पहले उसने कभी भी नहीं खाई, जिस कारण हेयोन उससे सवाल करती है। जिसके बाद केंगजू बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और ये सारी बातें हेयोन के सर के ऊपर से बाउंस हो जाती हैं। असल में केंगजू यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जू हरी अक्सर यहाँ पर आकर नूडल्स खाया करती थी और ये जगह उसकी फेवरेट जगहों में से एक थी। केंगजू को लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर जुहारी से उसकी मुलाकात हो जाए। केंगजू हेयोन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी अच्छी जगह पर आ पाया। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जू योन को दिखाया जाता है जो कि मेट्रो में बैठी हुई होती है और अब भी वो काफी गुमसुम है। वहाँ पर बैठी हुई जू योन हायोन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। ये वो समय था जब हायोन ने गलती से एक नेकलेस खो दिया था, जिस कारण वो पूरी रात वहाँ पर ग्राउंड में ढूंढ रहा था। नेकलेस को ढूंढते ढूंढते आधी रात हो जाती है लेकिन वो नहीं मिल रहा होता। तब जू योन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि हायोन रो रहा है तो वो वापस आती है। हायोन उस नेकलेस के लिए बच्चों की तरह रो रहा होता है। तब हायोन ने बताया कि वो नेकलेस उसकी मॉम का था। अब क्योंकि उसकी मॉम घर छोड़कर चली गई थी तो वही नेकलेस उसके पास आखिरी निशानी बची हुई थी। तब ये सुनकर जू योन कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया नेकलेस दिला दूंगी जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखेगा। और फिर वो हायोन को मनाने की कोशिश करने लगती है और काफी मनाने के बाद हायोन मान भी जाता है। साथ ही हायोन ये भी कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो तुम्हें अब मुझे वो नेकलेस दिलवाना पड़ेगा। ट्रेन में बैठी हुई ये सब कुछ सोचते सोचते जू योन को पता ही नहीं चलता कि वो काफी स्टेशन आगे आ गई, जिस कारण उसे दोबारा से अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ता है क्योंकि वो सुबह के शो के लिए देर हो गई थी। और आज भी गलती होने के कारण जू योन को चीफ बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें रिजाइन देने की जरूरत है, अब तुम्हारा काम में मन नहीं है। पहले तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट में गलती करी और आज तुमने दोबारा से गलती करी। तुम जानती हो ना वो रेडियो शो कितना इम्पोर्टेंट होता था और आज तुम्हारे कारण हमें वो रेडियो शो बंद करना पड़ा। अब रात के वक्त हायोन अपनी ग्रैंडमा के पास आता है और कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, आप पहले मेरे साथ चलो, हमें आपका ट्रीटमेंट करवाना ही होगा। तब ग्रैंडमा कहती है, तुम जानते हो मैंने तुम्हें शादी करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ और बाकी तुम्हारी सारी ग्रैनीज भी इस दुनिया से चली जाए तो तुम अपना जीवन अकेले बिताओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी एक परिवार हो। अगले दिन जू योन हायोन के साथ ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और आज उसका पूरा ध्यान ब्रॉडकास्ट पर होता है और ये शो काफी अच्छा भी जाता है और सभी लोग जू योन की तारीफ भी करते हैं। अगले सीन में जू योन काफी मायूस बैठी होती है क्योंकि अब उसे सभी शो से निकाल दिया जाता है। ये बात जब किम को पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ और ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई। किम कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए बात करूंगा, लेकिन जू योन मना कर देती है। शायद अब जू योन का मन ब्रॉडकास्टिंग करने का नहीं होता। एक तरफ हायोन ग्रैंडमा के कारण परेशान होता है तो दूसरी तरफ जू योन हायोन के कारण। आगे मुंजी जू योन के पास आता है, जिसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। जू योन कहती है कि 12 बजे का शो मेरे लिए बहुत जरूरी था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उस शो से भी निकाल दी गई क्योंकि वो शो हायोन के वजह से जू योन को मिला था। इस शो के कारण हायोन ने अपने 9 बजे का शो भी कुर्बान कर दिया था, इसीलिए जू योन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब घर पर आने के बाद भी जू योन काफी ज्यादा निराश होती है, जिसके बाद वो जू हैरी की डायरी पढ़ने लगती है। जू हैरी ने उसमें केंगजू के साथ बिताए हुए सभी पलों को लिखा होता है और जू योन एक एक करके सारे लाइन पढ़ रही होती है। हायोन जू योन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता जरूर है, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो रास्ते से ही वापस मुड़ जाता है। अब अगले दिन ऑफिस में एक कुरियर वाला एक बॉक्स लाया होता है और इसे जू हैरी ने भेजा होता है जू योन के लिए, जिसका मतलब ये है कि अब जू योन जू हैरी बन चुकी है। और फिर हमें डायरी की तरफ दिखाया जाता है। डायरी में लिखा होता है कि अब जू योन मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ क्योंकि तुम अपनी लाइफ में फेल हो चुकी हो, तो अब मैं आसानी से तुम्हारी जगह ले सकती हूँ और अब मैं अपनी आगे की लाइफ जू हैरी बनकर जीऊंगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए आपको देखना होगा इसका अगला एपिसोड। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।